दोस्तों, जो काम शाहरुख खान नहीं कर पाए, जो काम सलमान खान नहीं कर पाए, जो काम आमिर खान नहीं कर पाए, वो दिलजीत दोसांझ ने कर दिया। एक ऐसा दौर जब पूरा का पूरा बॉलीवुड हाथ जोड़कर मोदी जी के आगे खड़े होकर उनको हैप्पी बर्थडे बोल रहा है। दोस्तों, एक ऐसा दौर जब बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार मोदी जी के जन्मोत्सव की ऐसा जश्न मनाते जैसे राष्ट्रीय उत्सव हो। ऐसे दौर में दिलजीत दोसांझ, जी हाँ दोस्तों, पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने मंच पर खड़े होकर न केवल इस सरकार को इशारों में बल्कि अंधभक्तों के मुंह पर सामने खड़े होकर ऐसे जोर का तमाचा मारा है जिसकी गूंज लंबे वक्त तक सुनाई देगी। दोस्तों, इस सरकार के आगे किसी की बोलने की हिम्मत हो ना हो, बॉलीवुड के सितारों की तो चूं नहीं निकलती। वजह आप जानते हैं, लेकिन दिलजीत दोसांझ के साथ हाल के दिनों में जो किया गया, उसको लेकर दिलजीत का दर्द न केवल बाहर आया बल्कि उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े करीने से भरे मंच से अंधभक्तों को भी तबीयत से उनकी क्लास लगा दी। दोस्तों, दिलजीत मलेशिया में एक शो कर रहे थे। आप जानते हैं दिलजीत बहुत शानदार सिंगर भी हैं। इनफैक्ट दिलजीत को पंजाबी सिंगर कहना ही गलत होगा। दिलजीत एक ऐसा नाम है जो न केवल पंजाब बल्कि देश की शान है और एक इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। शुरुआत में आप उन्हें पंजाबी सिंगर कह सकते थे, लेकिन अब तो उनके गाने सारी हिंदी फिल्मों में सुनाई देते हैं, सारे बड़े इंडोर्समेंट्स में उनका चेहरा दिखाई देता है। इनफैक्ट कांस में भी दिलजीत दोसांझ दिखाई देते हैं। तो दिलजीत यहाँ मलेशिया में अपने कॉन्सर्ट में लगातार गाने गा रहे थे। अचानक दूर से उनको तिरंगा दिखाई दिया और तिरंगा देखकर वो भावुक हो गए, ये कहते हुए कि क्योंकि अब तिरंगा मेरे सामने है इसीलिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरी फिल्म सरदार जी आई। तो दिलजीत ने आगे बोला कि उनकी फिल्म सरदार जी अभी कुछ दिन पहले आई और इसको लेकर उनको मीडिया ने देशभक्ति प्रूव करने के लिए बोला। लोगों ने उनको तमाम तरह की बातें सुनाई, इसीलिए क्योंकि उस फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर थी। दोस्तों, आप जानते हैं दिलजीत की फिल्म हानिया आमिर इसमें उनके साथ थी, पाकिस्तान की एक्ट्रेस, और इस फिल्म को भारत में बैन कर दिया गया था। भारत में इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया। तब जब ये फिल्म आई थी तो सोशल मीडिया में दिलजीत दोसांझ को एंटी नेशनल कहा गया था, खालिस्तानी कह दिया गया। इनफैक्ट ये तक कह दिया गया कि दिलजीत दोसांझ को क्या पूरे भारत छोड़कर पाकिस्तान की एक्टर मिली थी फिल्म में अपनी हीरोइन बनाने के लिए, कोई और नहीं मिला था उनको लेकर। जबकि दिलजीत ने उस वक्त भी इंटरव्यू में कहा था कि जिस वक्त हम शूट कर रहे थे उस वक्त तक ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं हुआ था, पहलगाम आतंकी हमला भी नहीं हुआ था। दोस्तों, इस स्टेज में दिलजीत ने एक बार फिर बोला कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, मैं उसमें अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त कर चुका हूं, अरदास भी कर चुका हूं उसके लिए, और फिर कहता हूं कि जिन लोगों ने वो किया उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरी फिल्म के लिए मेरी आलोचना की गई, मीडिया ने मुझे देश विरोधी कहा क्योंकि उस फिल्म में पाकिस्तान की एक एक्टर थी और अब हम मैच खेल रहे हैं। दोस्तों, ये बात ऐसी थी जो दिलजीत की जुबान से भले ही निकली हो, लेकिन आपके मेरे हर देशभक्त के दिल की बात है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं, भारत पाकिस्तान का कोई भी मैच हो, हम मैच देखे ना देखे, लेकिन भारत पाकिस्तान का मैच हम बचपन से देखते आए हैं। लेकिन यकीन जानिए दोस्तों, एशिया कप में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत पाकिस्तान का 2 बार मैच हुआ, मैंने एक बार भी नहीं देखा। मेरा मन ही नहीं किया, मेरा दिल ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि देश की भावना ये थी कि आप मत खेलिए ऐसे देश के साथ मैच। और उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान के प्लेयर्स ने जो फील्ड में जिस तरह के इशारे किए, वो कितनी घटिया दोयम दर्जे के इशारे हैं, और वो यही करेंगे क्योंकि उनको यही आता है। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, इतना विरोध था देश में, खुद बीजेपी के सपोर्टर कह रहे थे मैच मत खेलिए, उसके बावजूद भी मैच खेला गया। फिर बाद में कहा गया कि देखिए हाथ नहीं मिलाया है, हाथ नहीं मिलाया तो कौन सी बड़ी बात होगी, मैच तो खेला है अपन। दोस्तों, जितनी बार पाकिस्तान के साथ इंडिया मैच खेलता है उतनी बार पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की कमाई होती है। मतलब आप समझ लीजिए, जितनी बार हम मैच खेल रहे हैं ना पाकिस्तान के साथ, उतनी बार पाकिस्तान का क्रिकेट समृद्ध हो रहा है। वैसे पाकिस्तान के क्रिकेट को कोई नहीं पूछता दुनिया में, लेकिन साल में 1-2 बार मैच इंडिया के साथ हो जाए, उसी में उसका काम चल जाता है। लेकिन इतने विरोध के बावजूद भी मैच कैंसिल नहीं किया गया। एशिया कप से देश इसके लिए भी तैयार था कि भारत बाहर हो जाता, लेकिन ये भी नहीं किया गया। ये तब है जब आईसीसी के जो सबसे बड़े मुखिया हैं वो अमित शाह के बेटे हैं, जय शाह। अब दिलजीत दोसांझ ने यही बात मंच से बोल दी। इनफैक्ट दिलजीत ने एक बात और बोली दोस्तों, कि जो पंजाबी हैं और हमारे जो सरदार भाई हैं, जो सर में पगड़ी बांधते हैं, वो कभी भी देश के साथ ऐसी गद्दारी कर ही नहीं सकते, देश के साथ कभी वो समझौता कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमारे पंजाबी भाइयों की संख्या पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा जवान हैं जो सेना में भर्ती होते हैं। आज भी इस देश में कभी भी कोई मुसीबत आए, चाहे महाकुंभ में अव्यवस्था हो, चाहे कहीं बाढ़ हो, चाहे कहीं भूकंप आए, सबसे पहले आपको हमारे पंजाब की तरफ से मदद आती दिखाई देगी। आज भी दोस्तों, आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी गुरुद्वारे में, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप किसी धर्म से हैं, किसी जाति से, आपको लंगर खिलाया जाएगा। हमारे पंजाबी भाई इस देश की आन बान शान के लिए हमेशा से खड़े रहे। यही वजह है कि पंजाब में जब संकट आया,
बाढ़ आई तो पूरे देश से पंजाब में मदद पहुंची, इतनी मदद पहुंची कि पंजाब के लोगों को कहना पड़ गया कि अब और राहत सामग्री मत भेजिए, यहां बहुत पहुंच गई है। लेकिन सोचिए दोस्तों, वो दिलजीत दोसांझ जो एक न केवल प्राउड पंजाबी है बल्कि प्राउड इंडियन है, और इसको वो बार बार दिखाते रहे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स में भी, नेशनल प्लेटफॉर्म्स में भी, उसके बावजूद भी उनको ट्रोल किया गया। अच्छा, दिलचस्प है दोस्तों कि दिलजीत के साथ मोदी जी फोटो खिंचाने से गुरेज नहीं करते। कुछ वक्त पहले ही दिलजीत और मोदी जी की मुलाकात हो चुकी है, बाकायदा, ऐसा नहीं किसी कार्यक्रम में, मोदी जी से मिलने वो उनके आवास आए थे, उनके साथ फोटो वगैरह खिंचाई थी। ये वही दिलजीत हैं जिनके साथ कंगना कुछ साल पहले भिड़ गई थी, और दिलजीत ने कंगना को सोशल मीडिया में इतना बुरा सुनाया था कि उनकी हालत खराब हो गई थी। ये वही दिलजीत है दोस्तों जिन्होंने किसान आंदोलन में खुलकर किसान आंदोलन का समर्थन किया, इनफैक्ट दान भी दिया किसान आंदोलन में सपोर्ट करते हुए। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री उनसे मिले, क्यों? क्योंकि दिलजीत इतनी बड़ी हस्ती हैं। दोस्तों, आज दिलजीत का दिल दुखा तो उन्होंने अपनी बात बोली, वो भी चुप रह सकते थे, वो जानते थे कि जब वो ये बात बोलेंगे तो उनको फिर टारगेट किया जाएगा। भाई, वो भी शाहरुख खान बन सकते थे। शाहरुख खान देखिए, मोदी जी को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, सलमान खान हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, आमिर खान हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, इनसे बड़ा स्टार तो कोई है नहीं इंडस्ट्री में। आलिया भट्ट हो या पता नहीं जितने स्टार्स आप जानते हैं, सबने इस बार हैप्पी बर्थडे बोला है, सबने। करण जौहर हो, दिलजीत दोसांझ बोल सकते थे हैप्पी बर्थडे, तो दिलजीत का तो कोई मैसेज नहीं आया मोदी जी को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए। इनफैक्ट मौका लगा तो उन्होंने अपने दिल की बात कह दी, ये कि आपने मुझे तो एंटी नेशनल कह दिया, आपने मुझे तो देश विरोधी कह दिया, मीडिया ने मुझ पर तो उंगली उठा ली, मेरी तो ट्रोलिंग कर दी, अब जो आप मैच खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ वो। दोस्तों, ये जो बात दिलजीत ने बोली है ना, ये भले ही दिलजीत ने बोली है, लेकिन हम सब हिंदुस्तानियों के दिल की बात है। दोस्तों, जब जब भारत ने पाकिस्तान पर भरोसा किया, तब तब पाकिस्तान ने हमारी पीठ में खंजर फूंका। पहलगाम में हमारे देश के निर्दोष नागरिक जो अपने परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ घूमने गए थे, उनसे धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई। उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमारी सेना ने पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारा, और उसके कुछ महीनों बाद तक, जब तक अभी भी मोदी जी रैलियों में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, सोचिए, हम पाकिस्तान से मैच खेलने का लालच नहीं छोड़ पा रहे हैं। और अगर हम ये नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर क्या अधिकार है हमको दिलजीत दोसांझ की फिल्म को बैन करने का? क्या अधिकार है हमको दिलजीत दोसांझ पर उंगली उठाने का? दिलजीत पर उंगली उठाने वालों ने यह भी कहा था कि इनको बॉर्डर 2 फिल्म से निकाल दो। ना तो दिलजीत उस फिल्म से निकाले गए, और ना ही दिलजीत जैसे लोग हमारे दिल से कभी निकलेंगे दोस्तों, क्योंकि दिलजीत जैसे लोग ही हैं जो आज के दौर में भले ही हैप्पी बर्थडे मोदी जी ना बोलते हो, लेकिन भरे मंच से, भरे स्टेज से वो बात बोलते हैं जिसको बोलने के लिए जिगरा चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।